Hello friends, earlier we have talked about the mean and we have sorted out all four types of the formulas of the mean, and today we are going to talk about the median. Okay, so there were four types of the formula to find out the mean. Similarly, in median there are also three types of the formula number 1, formula number 2 and formula number 3. It's a clear? Okay. So again the same question arise. Which formula, when we will use? So first of all I am talking about the first formula, and I have also mentioned on your board. What is this? When frequency is not given. It means इसको जब यूज करना है जब हम लोगों को फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया हो, यानी f का वैल्यू नहीं गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द वेरिएबल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. मीन हम लोगों को उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर. पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. बोले कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक नंबर लिख रहा हूँ 4 7 9 2 3 1. दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर जो क्वेश्चन में गिवन है. Now we are arranging in ascending. So which is the smallest number? 1 2 3 4 7 and 9. It's a clear? So that's where first of all arranging them in ascending order. तो सबसे पहले हम उनको ascending order बोल सकते हैं या increasing order, उसमें arrange करना है. After all n plus 1 upon second term. What is the n plus 1? N in number, these numbers. How many numbers? For example, these are given 1 2 3 4 5 6. So n will be 6. So you will write like 6 plus 1 upon 2. So 6 plus 1 upon 7. So 7 upon 2 is equal to 3.5 term. अब बोलेंगे सर ये 3.5 टर्म कौन सी होगी? इट मीन थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2. थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना होगा. विच इज द थर्ड? अब यहां से नहीं देखना, पहले वाले ऑर्डर से नहीं देखना जिसमें हम लोगों ने इनको अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर से. तो यहां ये वाला. सो विच वन इज थर्ड? 1 2 3. एंड फोर्थ, विच इज द फोर्थ? 4. तो 3 plus 4 upon 2. तो 3 plus 4 7. 7 upon 2 तो 3.5. So that's way. इस तरीके से हम लोगों को मीडियन, ये इसका मीडियन होगा. अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस. अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मुलेशन समझा रहा हूँ. तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तब उसके हम लोग आपको एक एक क्वेश्चन इनका सभी का मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा. इट्स क्लियर? Second one is a very simple. M is equal to n by 2. अब यहाँ n, this one n is different from this n because this is the smaller n and this is the capital N. कैपिटल n और स्मॉल n में फर्क है. इस स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल और कैपिटल N का मतलब होता है सिग्मा f. ये मेंशन किया मैंने. क्लियर? इसका यूज कब करेंगे? मीडियन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी गिवन होगा लेकिन उसका जो क्लास इंटरवल होगा वो अनग्रुप्ड होगा. अनग्रुप्ड कैसे? जैसे हमने पहले किया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. ये तो हो गया ग्रुपिंग. और अनग्रुप हो गया जिसमें सिंगल नंबर हो, जैसे 5 7 9 10 लाइक दिस. अब इसमें क्या करना होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले नंबर 1 प्रिपेयर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. जो आपको डेटा गिवन है उसका फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना होगा. Then how will we make the cumulative frequency? Cumulative frequency को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CF भी डिनोट करते हैं. It is also known as the CF. तो जो भी F होगा, फॉर एग्जाम्पल F आपके पास में 1 2 3 4 एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं, तो इसका CF क्या होगा? इनको ऐड करते जाएंगे. ये 1 फिर 1 plus 2 3 फिर 3 plus 3
equals to 6, 6 plus 4 is equal to 10. So your CF is 1, 3, 6, 10. It's a clear? So that's why first of all prepare the CF, cumulative frequency. Second thing, find the n by 2. तो n का मतलब हो गया जो लास्ट नंबर आएगा इस फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो CF के लास्ट नंबर के इक्विवेलेंट होता है, ये दोनों सेम होते हैं, तो उसकी वैल्यू n by 2, n by 2 आ गया। उसके बाद में फाइंड द वैल्यू जस्ट अबव n by 2। उस n by 2 से उससे या तो उसका इक्वल वैल्यू मिल जाए, जैसे मान लो आपके पास में n by 2 की वैल्यू आ गई 40। अब उस CF में अगर आपको 40 मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको 40 नहीं मिल रहा, 40 से नीचे वाला वैल्यू मिल रहा है, 35 मिल रहा है और 35 के बाद सीधा 42 आ गया, तो हमको 42 वाली वैल्यू लेनी है। तो इसमें मैंने यहां मेंशन किया है व्हाट, फाइंड द वैल्यू जस्ट अबव n by 2 और इक्वल n by 2, या तो n by 2 के इक्वल हो या उससे अबव हो। और फाइनली उसमें क्या करना होगा, द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज मीडियन। उसके जस्ट अपोजिट, उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में मीडियन होगी। वो अभी आपको फार्मूले में नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने किया नहीं, अभी जब हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तब क्लियर होगा। तो ये जो फर्स्ट टू फार्मूलाज है, फार्मूला नंबर 1 और 2, इनको हम लोग जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मैक्सिमम उस टाइप के क्वेश्चंस में आता है, लेकिन अभी तक हमारे पास में बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये सेक्शन डी में आती है और सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज है 6 मार्क्स का। इट्स क्लियर? नाउ लास्ट एंड फाइनल वन, दैट इज, सो वी विल यूज ऑफ दिस फार्मूला व्हेनेवर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। इसमें ग्रुप दिया हुआ होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। So what is the formula? M is equal to L plus n by 2 minus C upon F into H. What are the values of these numbers? So first of all, L mean the lower limit of median class, जो median class होगी उसकी lower limit। इसमें दो लिमिट्स होती है फ्रेंड्स, वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ये ग्रुप है 10 to 20, सो ये जो नीचे वाला वैल्यू है दैट इज नोन एज लोअर लिमिट एंड दिस इज नोन एज अपर लिमिट। छोटा वाला वैल्यू लोअर लिमिट, ऊपर वाला वैल्यू अपर लिमिट। सो n is denote for the lower limit of median class, and n मैंने आपको पहले बताया sigma f, c mean the cumulative frequency of the median class। जो median class है उसकी cumulative frequency कौन सी वाली? preceding यानी उससे जस्ट पहले वाली। कैसे? वो अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तब पता चलेगा। H का मतलब क्लास साइज है, जैसे आपने कर रखा है 10 to 20, 20 to 30। अब इसमें डिफरेंस 10 का है तो उसकी क्लास साइज 10 की हो गई, डिफरेंस 5 का है तो क्लास साइज 5 की हो गई। एंड दिस इज द F, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, या C का मतलब तो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और F का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास में 3 फार्मूलाज हैं। तो अभी हम लोग इसके तीनों फार्मूलों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इट्स क्लियर? सो फ्रेंड्स, here are only 3 formulas, but this is the most important formula. Okay, so now I am going to sort out each problem on the basis of each formula.